एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज़ हो गया। कभी सुनामी आ जाए, कभी सूखा हो जाए, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाए तो कभी ओले आ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन बहुत तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं लेकिन लगता है कि आपको खेती का कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना कि मैं कैसे अन्न का भंडार भर देता हूँ। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिला, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, आंधी और सुनामी उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल और ज़्यादा हुई और खुश किसान भी खुश हो गया, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसान परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बहुत गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रख बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बहुत दुख होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओले में जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले हो गए। और जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं और तब पौधे अपने बल से ही संघर्ष करते हैं, सो अपना अस्तित्व बचाने का उसको मज़ा आता है। और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है, ये वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है और सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने और पिटने के जैसे गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना होता है। तभी उसका स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही होगा।